गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हिंदी का पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भैया आपकी स्क्रीन पर? पार्ट तो हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये स्क्रीन पर क्या है? क्या देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है ना। किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ पहना हुआ है। हर एक का जो वेशभूषा है वो अलग है। हर एक ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो अलग प्रकार के हैं, है ना। जैसे गुजराती लोग क्या पहनते हैं, एक कुर्ता चिकन या फिर साड़ी पहनती हैं औरतें। महाराष्ट्र में साड़ी को अलग तरीके से पहना जाता है, तमिल में अलग से पहना जाता है ना। पंजाबी में अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, मारवाड़ी में अलग तरीके के होते हैं, क्रिश्चियन में अलग तरीके से कपड़े पहने जाते हैं ना। क्यों किया जाता है ऐसा? हर एक अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो उनकी वेशभूषा होती है, वह भाषा होती है, वो किससे होती है? वो उनके कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से होती है। जहाँ आप पैदा हुए, जैसे कि अगर आप पंजाब में पैदा हुए तो आपकी बोली क्या होगी? पंजाबी। भाषा एक ही है, हिंदी, ठीक है, लेकिन आपकी बोली हर एक प्रांत, हर एक स्टेट में अलग तरीके की सी बोली बोली जाती है ना। और उसी प्रकार जैसा वहाँ का ट्रेडिशन होता है, जैसे वहाँ की वेशभूषा उसी प्रकार से पहनी जाती है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर हम इस तरह के से अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो क्या हम इस अलग अलग वो हो जाएंगे? क्या हम जो इंसान की बनावट है, आँख नाक मुंह, वो डिफरेंट हो जाएगा? नहीं ना, वो तो सेम रहेगा, है ना। इंसान तो जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ कलर्स का डिफरेंस हो, स्किन में इश्यूज दिख हो, कि कोई बहुत ज़्यादा गोरा है या थोड़ा सा सांवला है, तो उस तरीके के डिफरेंस आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द वेदर। वहाँ का जैसा मौसम होता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क इंसान की उस पर पड़ता है। लेकिन जो इंसान है, जो इंसान की बनावट है, वो एक जैसी रहती है, कोई अलग नहीं होता है। कि अगर कोई राजस्थान में रह रहा है तो वो अलग दिख रहा है, और कोई हरियाणा में रह रहा है तो वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, कोई साउथ में रह रहा है तो वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है। इंसान की जो बनावट होती है सेम रहती है। जैसे दो आँखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ हैं, पाँव हैं, तो हम एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये सब बातें मैंने आज आपसे क्यों बताई? क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है वो है एक कविता, भूल गया है क्यों इंसान। तो यही कविता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपका पाठ 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कविता को जो पढ़ने का तरीका है बच्चों थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप अच्छे से मेरे साथ साथ इस कविता को पढ़ेंगे। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर निभकी निर्मल छाया। अब इस कविता में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि इंसान क्यों भूल गया है कि सबकी मिट्टी की काया है। काया माने शरीर, जो सबका शरीर है वो किससे बना है? मिट्टी से। अब मिट्टी से कैसे बना है? जब हम प्राण त्याग देते हैं, है ना, तो हमें कहाँ दफनाया जाता है? मिट्टी में। कैसे जलाया जाता है? मिट्टी में। तो हमारा जो शरीर है वो क्या बन जाता है? एक प्रकार से मिट्टी बन जाता है। सब पर नभ की निर्मल छाया, नभ माने आकाश, निर्मल छाया, निर्मल माने स्वच्छ छाया, जो स्वच्छ हवा हम देखते हैं वैसी। ठीक है, सबकी कैसी काया है? सबका जो शरीर है वो किससे बना है? मिट्टी से बना है। और सबके ऊपर एक ही जैसा आसमान है, और वो स्वच्छ आपको वायु प्रदान करता है ना। तो सबका जो आसमान है वो तो नहीं बदलता है ना, कि यहाँ पर कुछ आसमान अलग होगा और दूसरी जगह जब आप जाओगे तो आसमान अलग होगा। आसमान और एनवायरनमेंट जो हमारे आस पास की स्वच्छ वायु है, जल है, वो सब तो समान ही हमें प्रदान किए गए हैं, एक जैसे ही होते हैं। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। तो कवि कहता है कि यहाँ पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है कि आपको कुछ लोगों को शक्तियाँ दी गई हों,
कि वो कुछ अलग दिखेंगे या कुछ अलग कर पाएंगे, है ना। सबको एक जैसा शरीर मिला है, उस शरीर में एक जैसी दिमाग है, चीज़ें हैं, आपका जो शरीर जैसे फंक्शन करता है, जैसे शरीर का जो कार्य होता है, भोजन करना है, सब चीज़ें सबको एक जैसी मिली है, ठीक है। तो ये बातें इंसान क्यों भूल जाता है और कुछ लोग क्यों अपने आप को अलग समझकर बड़ा समझने लगते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। तो हम सब तो एक ही चीज़ से बने हैं और एक ही जैसे दिखते हैं और एक ही जैसे हमें वरदान मिला हुआ है और एक ही हमारा छत है और एक ही हमें जल और स्वच्छ वायु मिली है, ठीक है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। अब धरती से ही तो मानव उपजे हैं और मानव से ही, हम इंसानों से ही तो देश बनते हैं। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु देशों में मतलब अनेक देशों में, अलग अलग प्रकार के जो देश हैं हमारी धरती पर, बहुत सारे देश हैं, है ना। सो बहुत सारे देशों में क्या बसी हुई है, एक धरा संतान। एक धरा मतलब एक धरती। जो धरती है, आप किसी भी देश में बच्चों चले जाएं, जो धरती है वो सेम रहेगी, आसमान सेम रहेगा, पानी सेम रहेगा, वायु सेम रहेगी। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है और दूसरे देशों में भी पड़ती है और हर जगह पड़ती है। तो जो बस ये होता है क्योंकि हर जगह का जो तापमान है वो अलग होता है ना। तो अलग होता है, उसी प्रकार जो इंसान है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग होती हैं। इसीलिए हम जो हमारी धरती है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई, अलग अलग भागों में बटी हुई है, जिससे जहाँ पर कहीं जगह कुछ ठंडी है, कुछ जगह गर्म है, कहीं पर मिट्टी है तो कहीं पर बर्फ़ गिरती होती है ना। तो वो सिर्फ तापमान की वजह से है। लेकिन जो इंसान है उनकी ज़रूरतें सेम ही है कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के स्वच्छ हवा चाहिए, एक खुला आसमान चाहिए और रहने के लिए, घर बनाने के लिए धरती चाहिए। तो वो तो सबको एक समान, सबको एक जैसी मिली है ना। भूल गया है तो ये इंसान ऐसी बातें क्यों भूल जाता है और भेदभाव क्यों करने लगता है, जबकि हम सब तो एक ही उससे मिट्टी से बने हैं और एक ही आसमान के नीचे रह रहे हैं। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। देश अलग होता है, ठीक है, देश अलग हो सकते हैं, अलग अलग देशों में लोग रहते हैं। वेश अलग है और अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की वेशभूषा भी प्रदान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप हर स्टेट में अलग प्रकार के वेशभूषा धारण की जाती है, अलग प्रकार के कपड़े धारण किए जाते हैं। कोई बात नहीं, वो भी एक जगह तो सब लोग रह नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए अलग अलग जगह। और अच्छा भी है, आप इस जगह से दूसरी जगह भी घूमने जाएंगे तो वहाँ की वेशभूषा देखेंगे। अगर सब एक ही जगह रहते तो आप कहीं नहीं जा पाते। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। अंतर प्राण मतलब हृदय। जो मानव का मानव से, एक इंसान का दूसरे इंसान से जो प्यार है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी वेशभूषा, चाहे हमारे देश अलग हों, लेकिन हमारे मानव के जो हमारा जो प्यार है वो अलग नहीं होना चाहिए। भूल गया है क्यों इंसान। तो ये बात इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मानव का आपस में जो प्यार है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। सो ये कविता किसने लिखी है, ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। तो ये कविता, आज आपका होमवर्क यही है कि आपने इस कविता को पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। और कैसे रीड करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। ओके, चलो, थैंक यू।